गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं फर्स्ट ग्रेड स्कूल प्राध्यापक शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं आज के लिए। जो टॉपिक हमने कल देखा था उससे रिगार्डिंग और कुछ महत्वपूर्ण जो एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं उनके बारे में हम देखने वाले हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं और ये पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए देख लीजिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है, प्रबंधन के गुरु किसे कहा जाता है? ऑप्शन है पीटर डकर, लूथर गुलिक, एफ.डब्ल्यू. टेलर, हेनरी फ्यूल। आज हम इन प्रश्नों को व्याख्या सहित देखने वाले हैं कि आखिर प्रबंधन के गुरु कहा जाता है। तो पीटर डकर को प्रबंधन का गुरु कहा जाता है, तो आखिर क्यों कहा जाता है उसका भी एक रीजन है। ठीक है, तो आइए उस रीजन को जानते हैं, व्याख्या देखते हैं इसकी। और व्याख्या में हम देखने वाले हैं, ये व्याख्या है। ठीक है, व्याख्या है, प्रबंधन को सर्वप्रथम लोगों तक पहुंचाने एवं सिखाने का कार्य पीटर डेकर का द्वारा किया गया था, इसलिए प्रबंधन के गुरु कहा जाता है पीटर डकर को। ठीक है, तो पीटर डेकर को प्रबंधन के गुरु इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सर्वप्रथम प्रबंधन को लोगों तक पहुंचाने और सिखाने का कार्य किया था, इसलिए पीटर डेकर को प्रबंधन के गुरु कहा जाता है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुव्यवस्थित प्रबंधन की अवधारणा किसने दी है? सुव्यवस्थित प्रबंधन की अवधारणा किसने दी है? आइए इसके ऑप्शन देखते हैं। सुव्यवस्थित प्रबंधन की अवधारणा किसके द्वारा की गई है? एफ.डब्ल्यू. टेलर, हेनरी फ्यूल, लूथर गुलिक या अरिंदम चौधरी। ठीक है, अरिंदम चौधरी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेनरी फ्यूल ने। हेनरी फ्यूल ने सुव्यवस्थित प्रबंधन की अवधारणा दी है दोस्तों, इसलिए हेनरी फ्यूल यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। आइए व्याख्या देखते हैं। वाणिज्य एवं उद्योग के क्षेत्र में नियमों एवं सिद्धांतों के आधार पर सुव्यवस्थित प्रबंधन की अवधारणा 19वीं सदी में हेनरी फ्यूल के द्वारा दी गई है, इसलिए उन्हें सुव्यवस्थित प्रबंधन की अवधारणा का श्रेय दिया जाता है। यानी कि सुव्यवस्थित प्रबंधन की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? 19वीं सदी में हेनरी फ्यूल के द्वारा दी गई है, वाणिज्य एवं उद्योग के क्षेत्र में। ठीक है, तो इसका यह सही आंसर है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रबंधन का जनक किसे कहा जाता है? भारत में प्रबंधन का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन पहला है स्वामी विवेकानंद, सेकंड ऑप्शन है अरिंदम चौधरी, थर्ड ऑप्शन है लूथर गुलिक और फोर्थ ऑप्शन है हेनरी फ्यूल। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर है कि भारत में प्रबंधन के जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में प्रबंधन के जनक कहा जाता है अरिंदम चौधरी को। भारत में प्रबंधन के जनक किसे कहा जाता है? अरिंदम चौधरी को कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है? क्योंकि 20वीं शताब्दी में भारत में प्रबंधन की शुरुआत की है वो अरिंदम चौधरी ने की है, इसलिए भारत में प्रबंधन के जनक किसे कहा जाता है? अरिंदम चौधरी को कहा जाता है। आइए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। प्रबंधन का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? यानी कि पावर हाउस किसे कहा जाता है? प्रबंधन का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है? अभिप्रेरणा, निर्णय, संप्रेषण या मूल्यांकन। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा संप्रेषण। संप्रेषण को प्रबंधन का शक्ति ग्रह कहा जाता है। संप्रेषण को क्या कहा जाता है? प्रबंधन का शक्ति ग्रह कहा जाता है। आइए इसको क्यों कहा जाता है? ठीक है, प्रबंधन को अभिप्रेरणा का शक्ति ग्रह कहा जाता है क्योंकि अभिप्रेरणा के द्वारा ही, यानी कि संप्रेषण के द्वारा ही संप्रेषण को प्रबंधन की शक्ति ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि संप्रेषण के द्वारा ही प्रबंधन को बेहतर किया जा सकता है, एक नई दिशा दी जाती है, इसलिए संप्रेषण को प्रबंधन का शक्ति ग्रह कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन, प्रबंधन का हृदय किसे कहा जाता है? प्रबंधन का हृदय किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। संप्रेषण को, निर्णय को, नवाचार को, अभिप्रेरणा को। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा को प्रबंधन का क्या कहा जाता है? हृदय कहा जाता है। अभिप्रेरणा को प्रबंधन का हृदय कहा जाता है। ठीक है, प्रबंधन का हृदय किसे कहा जाता है? अभिप्रेरणा को। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, प्रबंधन का भविष्य किसे कहा जाता है? प्रबंधन का भविष्य किसे कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है। अभिप्रेरणा है, निर्णय, संप्रेषण, नवाचार।
ठीक है, तो इसका सही आंसर है निर्णयन। निर्णयन को क्या कहा जाता है? प्रबंधन का भविष्य कहा जाता है। प्रबंधन का भविष्य किसे कहा जाता है? निर्णयन। डिसीजन यानी कि डिसीजन मेकिंग एक बहुत ही बड़ी रोल होता है किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। अगर आपने सही डिसीजन लिया है तो वो उसके भविष्य को निर्धारित करता है, इसलिए निर्णयन को भविष्य का प्रबंधन का भविष्य कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रबंधन का भविष्य। व्याख्या में प्रबंधन का भविष्य निर्णयन को कहा जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बनाए गए कोई भी मानवीय संसाधन प्रबंधन कहलाता है। ठीक है, ये परिभाषा उपयुक्त में से किसकी है? ठीक है, तो किसी भी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बनाए गए मानवीय संसाधनों का मानवीय संसाधन प्रबंधन कहलाता है। और ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? यहाँ पर 4 ऑप्शन है, रायन बर्ग, जेडी मुने, मेमन द्वार और जॉन डीवी। ठीक है, तो ये परिभाषा है जेडी मुने के द्वारा दी गई है, जेडी मुने के द्वारा दी गई है। आइए व्याख्या देखते हैं इसकी। शैक्षिक प्रबंधन अपने आप में कठिन होता है क्योंकि शैक्षिक वातावरण में एक मनुष्य का निर्माण करना होता है। मतलब एक मनुष्य को क्या करना होता है? एक मनुष्य का सुव्यवस्थित जो सही तरीके से कार्य कर सके उस मनुष्य का निर्माण करना होता है। इस कारण से जेडी मुने ने ये परिभाषा दी है, जेडी मुने ने ये परिभाषा दी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेडी मुने। ठीक है, कि जेडी मुने एक वातावरण में, ठीक है, तो इसका सही आंसर है जेडी मुने। अगला क्वेश्चन है 8वां क्वेश्चन, और 8वां क्वेश्चन है प्रबंधन। 8वां क्वेश्चन क्या है? प्रबंधन में प्रमुख रूप से कितने प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं? प्रबंधन में मुख्य रूप से कितने प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं? ठीक है, ऑप्शन है 3, 2, 4, 5। 3, 2, 4, 5। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 2 प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं। प्रमुख तो कौन से 2 संसाधन हैं? तो व्याख्या देखिए, प्रबंधन में मुख्य रूप से 2 प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं, भौतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। आइए, भौतिक संसाधन क्या होता है, मानवीय संसाधन क्या होता है? तो विद्यालय में प्रबंधन में 2 प्रकार के संसाधन पाए जाते हैं जो है भौतिक संसाधन। भौतिक संसाधन तो विद्यालय का भवन हो गया है, खेल का मैदान हो गया है, पुस्तकालय, फर्नीचर, ये सब क्या है? भौतिक संसाधन में आता है। जबकि मानवीय संसाधन में कौन आएगा? प्रधानाध्यापक जी, अध्यापक जी, छात्र छात्राएं, चतुर श्रेणी कर्मचारी, अभिभावक, ये सब मानवीय संसाधन में आते हैं दोस्तों। ठीक है, तो मानवीय संसाधन और भौतिक संसाधन ये 2 प्रकार के संसाधन होते हैं प्रबंधन में। ठीक है, तो प्रबंधन के 2 संसाधन। अगला क्वेश्चन है प्रधानाध्यापक को दृढ़ निश्चय वाला होना चाहिए, उपयुक्त परिभाषा किसकी है? प्रधानाध्यापक जी को दृढ़ निश्चय वाला होना चाहिए, एक परिभाषा किसकी है? ऑप्शन है जेडी मुने, रायन बर्न, कुर्बली, पीटरमैन। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो है रायन बर्न। रायन बर्न यहाँ पर करेक्ट आंसर है। व्याख्या देख लेते हैं। प्रधानाध्यापक विद्यालय व्यवस्था का यह महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है जो अपने विशेष गुणों के कारण विद्यालय का प्रबंधन को सफल बनाता है। इसलिए उन्हें रायन बर्न ने प्रधानाध्यापक जी को हठ चरित्र वाला यानी कि एक श्रेष्ठ व्यक्ति बताया है। ठीक है, तो श्रेष्ठ व्यक्ति हठ चरित्र वाला बताया है क्योंकि उन्हीं के द्वारा ही विद्यालय के समस्त जो प्रबंधन का मैनेजमेंट है वो उनके हाथों में रहता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, विद्यालय का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? ये आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। विद्यालय का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? अध्यापक को या बालक को? ऑप्शन है प्रधानाध्यापक को, अभिभावक को। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है कि मस्तिष्क किससे कहा जाता है विद्यालय का, तो वो हो जाएगा प्रधानाध्यापक को। अब प्रधानाध्यापक क्यों कहा जाता है? क्योंकि वही यहाँ पर विचार विमर्श करते हैं। तो विद्यालय का मस्तिष्क प्रधानाध्यापक को कहा जाता है। विद्यालय प्रबंधन का संपूर्ण प्रभार प्रधानाध्यापक के द्वारा किया जाता है। प्रधानाध्यापक ही विद्यालय को अपने गुणों के आधार पर विकास में योगदान देते हैं, महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, इसलिए प्रधानाध्यापक जी को मस्तिष्क कहा जाता है। ठीक है, जिस प्रकार कप्तान जहाज का कप्तान होता है उसी प्रकार विद्यालय का प्रधानाध्यापक होता है। ठीक है, तो विद्यालय का प्रधानाध्यापक का वही स्थान है जब जहाज का कप्तान होता है। अगर कप्तान सही दिशा निर्देश करेगा तो जहाज भी अच्छी तरह से चलेगा। यानी कि विद्यालय में प्रधानाध्यापक सही तरीके से व्यवस्थित रूप से उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करेगा तो यहाँ पर विद्यालय भी विकसित और विकासशील और
उन्नतिशील प्रगति पर छात्रों को ले जाने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो ये वीडियो था आज शैक्षिक प्रबंधन के ऊपर। चाहे आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।